अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है। और अब तक की हम लोगों ने जितनी भी गेम डेवलपमेंट की वीडियोस लाइव करी हैं, मेरे पास एक कॉमन क्वेश्चन जो ना वो आया, कमेंट्स के अंदर भी आया, इंस्टाग्राम पे भी आया, पर्सनल भी आया, फेसबुक ग्रुप के ऊपर भी आया। लोग पूछ रहे हैं और वो ये है कि यार हमारा सिस्टम जो है ना वो ऐसा है, इतनी रैम है, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है यूनिटी की, मेरा सिस्टम ऐसा है, चल भी सकेगा यूनिटी, चलेगा या नहीं, ऐसी कन्फ्यूजन्स है। अब देखो, मेरा जो हार्डवेयर कनेक्शन है ना वो सिर्फ इस हद तक एक्सपीरियंस है कि मैंने बस 2-3 गेमिंग सिस्टम्स बनाए, ठीक है। अगर मुझे किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बिला वजह में यहाँ बैठ के जो है ना उसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकता। हुआ कुछ भी नहीं, मैं कुछ बोलूँगा, सामने कोई बंदा देख रहा होगा जिसको अच्छा हार्डवेयर का एक्सपीरियंस है, वो बिला वजह में बोलेगा कि यार गोली करवा रहा है, तो मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है। मैं थोड़ी सी परवाह है अपनी। तो मेरा एक दोस्त खिज़र, मैंने यह करा, मैंने उसको रिक्वेस्ट करी कि खिज़र एक सीरीज़ मैंने बनाई है, गेम डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, और स्टूडेंट्स को ना ये वाली कन्फ्यूजन है कि स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। तो खिज़र ने जो है एक पूरी वीडियो बना के सेंड करी, जिसके अंदर उसने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स मिनिमम कितनी होनी चाहिए, यूनिटी किस हद तक आपको चला के दे सकता है, इवन अगर आप अपग्रेड के ऊपर जाते हो तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कम से कम कितने में जो ना आप एक अच्छी अपनी जो है ना रिजल्ट लेकर आ सकते हो, और बाकी ये कि सस्ते से सस्ता गेमिंग सिस्टम कितने का हो सकता है, ठीक है। तो मैं अपने गेमिंग के सारे स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूँ कि आप जाके उसका भी चैनल चेक करो, और हम लोग वो देखते हैं कि खिज़र की तरफ से क्या टिप्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद खज़र है और मुझे ये पता चला कि आप लोगों को यूनिटी की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारे लोगों के सवालात ऐसे हैं कि क्या हमारा प्रोसेसर यूनिटी के लिए काफ़ी है, क्या हमारी रैम काफ़ी है यूनिटी चलाने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए कि जिसके अंदर आप लोगों की ये सारी कन्फ्यूजन्स दूर कर दी जाएं और कुछ सजेशंस दिए जाएं कि जो लोग नया पीसी बिल्ड करना चाहते हैं या अपने पार्ट्स अपग्रेड करना चाहते हैं इस कोर्स को परस्यू करने के लिए और गेम डेवलपमेंट को परस्यू करने के लिए। तो हम पहले बात उन लोगों की कर लेते हैं जो न्यू पीसी बिल्ड करना चाहते हैं। तो उनके लिए 2 मिनिमम बजट पीसीज़ हैं, एक 15,000 की रेंज का है और एक 17,000 की रेंज का है। तो बात यह है कि जो 15,000 की रेंज वाला है वो है इंटेल कोर i5 सेकेंड जनरेशन 8 GB रैम के साथ और 500 GB हार्ड ड्राइव। जो 17,000 वाला है वो इंटेल कोर i5 ही है, लेकिन इंटेल कोर i5 थर्ड जनरेशन है 8 GB रैम के साथ और 500 GB हार्ड ड्राइव। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब जब हम लोग सेकेंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में जाते हैं तो हमें परफॉर्मेंस का जंप मिलता है अच्छा खासा 10 to 15%, लेकिन प्राइस के हिसाब से 2-2.5 हज़ार रुपये का फ़र्क है। तो मेरे हिसाब से मिनिमम तो i5 सेकेंड जनरेशन है, लेकिन अगर आप जाना चाहें तो आप ज़रा से पैसे ऐड करके आप थर्ड जनरेशन में जा सकते हैं। तो जी ये 2 बिल्ड हो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि इंटेल कोर i5 ही क्यों? इंटेल कोर i5 इसलिए कि कोर i5 क्वाड कोर होता है, 4 कोर्स होते हैं उसके अंदर, और इंटेल कोर i3 ड्यूल कोर होता है। अब सेकेंड हैंड यूज़ मार्केट के हिसाब से i3 और i5 के अंदर पैसों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से i3 और i5 में बहुत डिफरेंस आता है। तो जो आपके 4 कोर्स हैं जो इंटेल कोर i5 में आएंगे वो आपकी कैलकुलेशंस और जो आपकी प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो ये रीज़न है कि हमने इंटेल कोर i5 सेलेक्ट किया। अब बात आ जाती है बहुत अहम, वो थी रैम की कन्फ्यूजन। किसी के पास 2 GB रैम है, किसी के पास 4 GB रैम है। मैंने 8 GB रैम क्यों आप लोगों को सजेस्ट की, उसका रीज़न ये है कि 8 GB रैम में जो 2 to 2.6 GB यानी 2 से 2.5 GB जो है वो आपकी अपनी विंडोज़ कंज्यूम कर रही होती है। विंडोज़ 10 के जितने नए मॉडल्स हैं, नई अपडेट्स हैं, वो अपनी सर्विसेज और अपने बैकग्राउंड प्रोसेस में ही आपकी 2 से 2.5 GB इस्तेमाल कर रही होती है। आपके पास 4 GB रैम हो, आपके पास यूनिटी चल तो जाएगा, लेकिन उसको चलने के लिए सिर्फ कितनी रैम बची? सिर्फ 1.5 GB की। तो वो बार बार वेट करेगा, लैग करेगा, बहुत लोडिंग लेगा। क्यों? क्योंकि वह इंतज़ार करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में जगह खाली करे। और जब 8 GB रैम होगी तो उसके पास अच्छी खासी जगह होगी चलने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की रैम की कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। तीसरी बात कि 500 GB हार्ड ड्राइव क्यों? वो तो आपके हिसाब से अब जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड चल रहा है वो 500 GB ही चल रहा है कि आपकी बहुत सारी प्रोजेक्ट फाइल्स होती हैं, एक्स्ट्रा फाइल्स भी होती हैं और बहुत सारी वर्क से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से 500 GB हार्ड ड्राइव रखिए। आप लोग चाहें तो कम भी कर सकते हैं, चाहें तो इस
स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। अब मेरे पास कुछ ऐड ऑन भी हैं उसके लिए, लेकिन वो हम इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। वो ये कि अब जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं अपना पीसी, जिनके पास ऑलरेडी पीसी है, वो नया नहीं बनाना चाहते हैं लेकिन वो गेम डेवलपमेंट परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर आपके पास इंटेल कोर आई की फर्स्ट जनरेशन की सीरीज़ है और अगर आप i3 के यूज़र हैं तो कोशिश करें कि i5 पे चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जिसका मैंने आपको फ़ायदे बता दिए कि कोर i5 के क्या फ़ायदे हैं i3 के ऊपर। लेकिन अगर आप उससे नीचे आप कोर 2 और कोर 2 क्वाड के यूज़र्स हैं तो आप अपने कोर 2 का जो आपके मदरबोर्ड में जो मैक्सिमम सपोर्टेड CPU है आप उस तक चले जाएँ। जो कोर 2 क्वाड होगा उसका एक पर्टिकुलर मॉडल होगा। मैंने अभी रिसेंटली प्राइस जो है वो पता की थी, तो कोर 2 क्वाड का प्रोसेसर 1000 रुपये का मिल जाता है और जो कोर 2 क्वाड के हाई एंड वाले प्रोसेसर्स हैं वो 2000 तक के मिल जाते हैं। तो जिनके पास कोर 2 ड्यू है वो कोर 2 क्वाड पे शिफ्ट हो जाएं, और जो कोर 2 क्वाड वाले हैं वो ये देखें कि अगर उनके पास हाई एंड प्रोसेसर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो उस सीरीज़ में आगे जा सकते हैं, अपना अपग्रेड कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है रैम की। रैम कम होगी कोर 2 ड्यू में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 GB होगी, कुछ कोर 2 क्वाड वाले लगा लेते हैं 8 GB, लेकिन रैम जो है वो 2 GB DDR2 की 400 रुपये की रैम है। अब DDR2 जो है वो अमूमन कोर 2D और कोर 2 क्वाड में इस्तेमाल होती है। कुछ आखिर के मॉडल्स में DDR3 दी थी, लेकिन अमूमन आपको यही मिलती है। ये हो गए आपके अपग्रेडिंग टिप्स उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से एक PC मौजूद है और वो नया नहीं बनवाना चाहते। अब एड्स ऑन की बात आ जाती है तो वो ये है कि एक SSD और एक ग्राफिक्स कार्ड। अब SSD जो होती है वो आपकी हार्ड ड्राइव की तरह ही काम करती है, सारी चीज़ें हार्ड ड्राइव की तरह होती हैं, लेकिन उसकी रीड एंड राइट स्पीड बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से उसमें जो भी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं वो जल्दी रीड भी हो जाती हैं, उनमें राइट भी हो जाता है और बड़े अच्छे सुपर फास्ट तरीके से काम हो जाता है। तो सजेशन ये है कि ये एक नेसेसिटी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है आप अवेल कर सकते हैं कि अगर आप एक SSD 120 GB की मिनिमम सबसे आप उससे अपनी C ड्राइव बना लें, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दें, उसमें अपना सॉफ्टवेयर्स डाल दें, ड्राइवर्स डाल दें और अपना यूनिटी का सॉफ्टवेयर भी उसमें इंस्टॉल कर लें। ऐसा करेंगे तो आपका यूनिटी जल्दी फाइल्स लोड करेगा, जल्दी खुलेगा। अब रैम भी अच्छी हो गई तो वो आपको फ्रस्ट्रेशन कहीं भी नहीं होगा कि वो रुका हुआ है और लोड ले रहा है, बड़े अच्छे से काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ आ जाती है आपका ग्राफिक्स कार्ड। अब ग्राफिक्स कार्ड जो है आप इनिशियल बेसिस पे जो आप 2D रेंडर्स करेंगे तो 2D रेंडर्स के अंदर वो CPU अच्छे से संभाल लेता है। उसके बाद जब 3D पॉलीगॉन रेंडर्स की आती है वो भी CPU पे हो जाता है, लेकिन जब कंप्लीट 3D की बारी आती है तो उसमें ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होते हैं। अब ग्राफिक्स कार्ड के अंदर भी यूनिटी जो सजेस्ट करता है वो डायरेक्टक्स लेटेस्ट उसके लिए डायरेक्टक्स 11 और 12 सजेस्ट करता है, लेकिन जो पुराने मॉडल्स हैं उनमें डायरेक्टक्स 9 और डायरेक्टक्स 10 के भी कार्ड चल सकते हैं, और मैं उनके भी प्राइसेस पता करके आया था ताकि आप लोगों को बताया जा सके। तो डायरेक्टक्स 9 का कार्ड आपको 1500 से 2000 तक का मिल जाएगा, डायरेक्टक्स 10 का कार्ड आपको 3 से 3500 का मिल जाएगा, और डायरेक्टक्स 11 का कार्ड ये सब 1 GB VRAM के हैं। तो डायरेक्टक्स 11 का कार्ड आपको 5 से 6000 में अवेलेबल है मार्केट में इस टाइम। तो आप अपनी फीसिबिलिटी और अपने बजट के हिसाब से ये चीज़ें ऐड करवा सकते हैं जब आपको इनकी ज़रूरत होगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये सजेशंस और मेरी जो क्लैरिफिकेशंस हैं ये आप लोगों को पसंद आई होंगी। आई होप ये हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए। और मेरा अपना चैनल है TechVec++ के नाम से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में मिल जाएगा। तो मेरा चैनल भी ज़रूर चेक करें और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।